स्वामी महाराज जी, महाराज जैसे उपवास जब किया जाता है तो शाम को जैसे कितनी बजे से माना जाना चाहिए? आप जैसे कभी हम सोचे कि सुबह के टाइम ही सोचे कि आज उपवास कर लें, तो वो भी सही होता है क्या, या फिर रात में ही नियम लेना होता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि मॉर्निंग में भी जैसे कितनी बजे तक का अपन को नियम लेना चाहिए? और एक चीज और थी कि उपवास के दिन जैसे बोलते कि ना कुल्ला करके ही मंदिर में जाना चाहिए, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि कुल्ला करके मंदिर में जाना चाहिए, बासी मुंह पूजा वगैरह नहीं करना चाहिए, तो वो क्या चीज़ सही है? हाँ, इसके बारे में जो है आपके 2-3 प्रश्न हैं। पहला तो प्रश्न ये है कि उपवास जहाँ पर लिया जाता है उसमें जैसे कई बार ऐसा होता है कि अपनी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो अपन सोचते हैं कि अब जो है उपवास भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुबह ऐसा लगता है कि अब स्वास्थ्य ठीक है, अपन कर सकते हैं, तो अपन सुबह भी ले सकते हैं। लेकिन जितना अपन पहले संकल्प करेंगे उतना जो है उसका लाभ ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जहाँ पर जैसे कहते हैं कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो इस प्रकार से जो है उसमें जहाँ पर साधु भी ऐसा कई बार करते हैं कि जैसे एक दिन पहले उपवास नहीं ले पाए, लेकिन बाद में उनका जो है ऐसा अनुकूलता लगी, तो वो दूसरे दिन सुबह भी जा करके जो है आचार्य जी से निवेदन करके कि आचार्य जी आज हम उपवास करेंगे। तो पहले दिन तो प्रत्याख्यान किया था केवल कि मतलब आहार करेंगे, लेकिन बाद में फिर उसका त्याग कर दिया। तो अपन भी ऐसा जो है कर सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा रहता है कि श्रावक वैसे ऐसा करता है कि शाम का भोजन करता है, उसके बाद में त्याग ले लेता है कि अब हमारा कल का उपवास है। लेकिन यदि नहीं हो पाता तो सुबह भी ले सकते हैं। तो उसमें जो है जितनी पहले लेंगे अपने को उतना लाभ होता है। एक हो गया। अब दूसरा आप कह रहे हैं कि जहाँ जिसमें कि कुल्ला करके जो है मंदिर में आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे शावकाचारों में ऐसा वर्णन है कि जहाँ पर कुल्ला करके और मंदिर में जाना चाहिए, ऐसा भी वर्णन मिलता है। तो उसके माध्यम से जहाँ अपन जो दंत मंजन आदि करते हैं, तो उसके माध्यम से यदि अपनी मुख की शुद्धि हो जाती है तो उसके लिए जहाँ पर जिनका जैसा संकल्प हो उस प्रकार से उसको कर सकते हैं। कई बार ऐसा करते हैं कि जिनके मुख से जो है दुर्गंध आती है, उसके कारण में दूसरे लोगों के लिए पीड़ा भी हो सकती है, बाधा भी हो सकती है। तो जहाँ श्रावक का इस प्रकार का त्याग नहीं है, जैसे व्रती होते हैं उनका तो ऐसा नियम रहता है कि जब तक जो है हम भगवान के दर्शन पूजन नहीं करेंगे तब तक जो है मुख में कुछ नहीं लेंगे, तो उनका ऐसा संकल्प होता है। लेकिन जहाँ जिनका ऐसा संकल्प नहीं है तो वो उसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और एक साथ में आपने उपवास का पूछा है, तो उपवास जब करते हैं तो उपवास में अपने लिए ये बतलाया गया है कि उस दिन अपने के लिए आरंभ सारंभ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन महिला वर्ग में तो अधिकतर ऐसा होता है कि महिलाएं तो अपने सारे कार्यों को संपादित करती है, लेकिन जिनके घर में बहुत सारे मेंबर हैं उनको ऐसा करना चाहिए कि कोई यदि उपवास करता है तो अन्य लोगों को काम करके उनको छूट देनी चाहिए कि आपका उपवास है तो आप अच्छी तरह से अपना धर्म ध्यान के साथ में बिताएं। इस बहाने से क्या होगा, यदि अपन खुद नहीं कर रहे हैं लेकिन दूसरे को यदि करने दे रहे हैं तो उसके माध्यम से आपको भी उसका पुण्य मिलेगा और उसके माध्यम से लोगों को उपवास करने की प्रेरणा भी मिलेगी। तो इस प्रकार से अपने लिए करना चाहिए। और इसी में साथ साथ में उपवास में कि आचार्य समंत भद्र स्वामी ने स्नान नंजन नस्यानाम मुपवासे परिहृतिम कुर्यात्, कि बिना स्नान के भी जो है उपवास करना चाहिए। इसको शिक्षा व्रत में जहाँ पर प्रोष्ठोपवास होता है व्रतियों का, तो उसमें बिना स्नान के भी उपवास करना चाहिए। तो बिना स्नान के करेंगे तो पूजा कैसे करेंगे? आप लोग अक्सर जो व्रत उपवास करते हैं वो कोई व्रत के लिए उपवास करते हैं। यदि अपन वैसे ही केवल उपवास कर रहे हैं और उस समय में यदि अपन ऐसा करें, क्योंकि जिस दिन आपका यदि व्रत होगा तो आप लोगों को पूजा भी करनी पड़ती है, लेकिन यदि अपने लिए भोजन नहीं करना है, उपवास किया, उस दिन अपन बिना पूजन के भी रह सकते हैं। क्योंकि अपने को जो है जहाँ पर अष्टद्रव्य से पूजन उस दिन जरूरी करना चाहिए जिस दिन भोजन कर रहे हैं। लेकिन यदि आपने यदि उपवास लिया है तो बिना पूजन के भी, उसमें क्या भक्ति करो बिना द्रव्य के आलम्बन के। नैवेद्य भगवान के सामने चढ़ा रहे हैं नैवेद्य, तो नैवेद्य अपन जब ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं तो चढ़ाने वाला भी कार्य नहीं है। उसमें जो है द्रव्य का आलम्बन ना ले करके और उस समय में भक्ति आदि करके
जिसमें जो है जैसे जो संस्कृत की भक्तियां हैं, प्राकृत की भक्तियां हैं, आचार्य पूजपाद महाराज की हैं, आचार्य कुंदकुंद महाराज की हैं, उनकी भक्ति पढ़ करके और अपना जो है, और उसमें स्नान भी है ना, जैसे उसमें जहाँ तो स्नान का पूरा निषेध है, लेकिन जहाँ अपने मंदिर में आने की योग्यता जिसमें हो सके तो थोड़ा बहुत स्नान, जिसमें जिसको कहते हैं वस्त्र चेंज कर लिए, अपने जो है हाथ पैर धो लिए, थोड़ा सा पानी से ही काम चला लिया, एक लोटे से भी काम चला लिया, तो ऐसे उसमें कम से कम, तो उसके माध्यम से क्या होता है कि अपने को साधु साध्वी बनने की शिक्षा प्राप्त होती है। जब आचार्य जी से हम पूर्व में ब्रह्मचारी अवस्था में नियम लेते थे तो उस समय में आचार्य जी से बोल करके कि आचार्य जी हम स्नान व्रत के साथ में उपवास करेंगे, तो आचार्य जी बड़े प्रसन्नता के साथ में आशीर्वाद देते थे। तो स्नान व्रत के साथ में, क्योंकि श्रावक बिना स्नान के कभी नहीं रहता, लेकिन उस समय में अपने लिए साधुओं की जो चर्या होती है उसका पालन करने का इसके माध्यम से अवसर मिलता है। तो ऐसा भी जो है श्रावकों के लिए शिक्षा लेने के लिए करना चाहिए। अग्रहित मिथ्या दर्शन को कैसे छोड़ सकते हैं? अग्रहित मिथ्या दर्शन के लिए अपन अपने शरीर को ही जो है मुख्य मानते हैं, अपनी आत्मा इससे अलग है, इसकी दृष्टि जो है अपनी नहीं जा पाती, तो उसके माध्यम से अपन अग्रहित मिथ्यात्व के चंगुल में रहते हैं। तो अपने लिए भेद विज्ञान की जो है भावना करके कि ये जो शरीर है, ये जो है शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, जैसा अपन ध्यान में प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार की भावना के माध्यम से जो अपनी धारणा अनादिकाल से कि ये शरीर ही मैं हूँ, ऐसी जो धारणा रहती है, उसको तोड़ने के लिए अपन ध्यान आदि के माध्यम से बार बार तत्वों का चिंतन करके अपनी जो है अग्रहित जो मिथ्यात्व है उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। और ग्रहित मिथ्यात्व से आपने बताया कि पूरी तरह से बचे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा है। ग्रहित मिथ्यात्व से तो अपने लिए पूरी तरह से बच करके रहना ही चाहिए। यदि अपन जैन कुल में होने के बाद में भी यदि ग्रहित मिथ्यात्व के चंगुल में फंसे हुए हैं तो फिर अपने जैसा जो है कोई दूसरा अभागा नहीं होगा। जहाँ पर अपने लिए ये दृष्टि दी गई है उसका यदि अपन पूर्ण फायदा नहीं उठा पाते हैं तो ये अपने लिए बहुत ही जो है हानिकारक होगा। इसलिए अपने लिए ग्रहित मिथ्यात्व से बच करके और अग्रहित मिथ्यात्व जो कि अनादिकाल से चला आ रहा है उस पर भी यदि अपन धीरे धीरे स्वाध्याय और अपने तत्व अभ्यास के माध्यम से प्रयास करें तो उस पर भी अपन विजय प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा महाराज जी, मानांतिक समुद्र जो होता है वो उसके बारे में समझाइए, और क्या ये हर जीव के जरूरी होता ही होता है? हाँ, मारणांतिक समुद्घात के बारे में पूछा है। मारणांतिक समुद्घात जो होता है ये आगम में वर्णन आया है कि जिनके मन में बहुत इच्छा होती है कि मैं मर कर के कहाँ उत्पन्न होऊंगा, उन लोगों के लिए होता है। सबके लिए वो जरूरी नहीं है, लेकिन बहुतायत लोगों को होता है, क्योंकि इस प्रकार की जो है चिंता इच्छा जो है जीव के मन में बनी रहती है। तो ये मारणांतिक समुद्घात में क्या होता है कि आत्मा के प्रदेश उस दिशा में बढ़ते हैं जहाँ पर जीव को जन्म लेना है ना, जिसकी आयु बंध चुकी है आखिरी में उसके आत्मा के प्रदेश उस दिशा में जाते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद वो लौट करके वापस भी आ सकता है और पहले भी उसका मरण हो सकता है। तो पहले का मरण अर्थात उसके आत्मा के प्रदेश बाहर निकले हैं और वो जो है जितने निकल चुके हैं उसका वो आकार ही लेकर के फिर वो वहाँ पर जहाँ उत्पन्न होना है वहाँ जा सकता है। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि मारणांतिक समुद्घात के माध्यम से आखिरी में जब जीव को ये पता पड़ता है कि मैं मर करके यदि जहाँ उत्पन्न हो रहा हूँ तो वो यदि जगह अच्छी है, जैसे कोई मनुष्य तिर्यंच यदि देवगति में उत्पन्न हो रहा है तो उसको उस समय में ऐसा लगेगा कि जो है वहाँ पर जो जगह पर स्पर्श करके आता है तो उसको अनुभव हो जाता है कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। तो आखिरी में उसको जो है प्रसन्नता के भाव हो जाते हैं, यानी उस समय में आखिरी में अपन उसको देख करके समझ सकते हैं कि वो वहाँ पर जैसे जो ट्रांसफ़र होते हैं जहाँ बड़े
जो मतलब फर्स्ट क्लास ऑफिसर होते हैं उनके ट्रांसफ़र होते हैं तो उनको चिंता नहीं रहती कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर क्वार्टर भी मिलेगा, सब फैसिलिटी मिलेंगी। लेकिन जो नीचे के जो तबके के होते हैं कर्मचारी, उनके ट्रांसफ़र होते हैं तो उनको बड़ी चिंता होती है कि अब ना जाने वहाँ पर क्वार्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किराए पे मकान मिलेगा, स्कूल अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसी बहुत सी चिंताएँ रहती हैं। तो उस समय में जब व्यक्ति के लिए ये वहाँ पर अनुभव होने लगता है ना स्पर्श करके कि हम जो है अच्छी जगह पर जा रहे हैं, तो आखिरी में बिल्कुल अच्छे जो है परिणाम उसके हो जाते हैं। तो ये आखिरी के परिणामों का इसके द्वारा निर्धारण हो जाता है। तो एक जो है डॉक्टर राजाराम बर्नी थे, उनका जो है आखिरी में जहाँ नैनागिरी में उनका संलेखना आचार्य श्री के द्वारा हुआ था, तो उसमें उनके लिए कैंसर था। और बाद में जब आचार्य श्री ने धीरे धीरे पथ्य के माध्यम से उनके जो शरीर के जो विषाक्त अंदर जो बन जाते हैं, दवाई आदियों से भी बहुत सारी चीज़ें विषाक्त अपने शरीर में पहुंच जाती हैं, तो उनकी जब सफाई हुई तो आखिरी में जो ऐसी स्थिति हो गई थी, उनके घाव जो है सूखने लगे थे और आखिरी में इतने अच्छे परिणाम हो गए थे। तब आचार्य श्री ने कहा था कि इन्होंने जरूर जो है मारणांतिक समुद्घात के माध्यम से अच्छी जगह पर जा रहे हैं, स्वर्गति को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए इनके परिणाम आखिरी में बहुत अच्छे हो गए। तो ये मारणांतिक समुद्घात जो होता है बहुत ही एक प्रकार से आखिरी के परिणामों के द्वारा अपने लिए ये बतला देता है कि जीव कहाँ जाने वाला है। कई बार बहुत अच्छा चलता रहता है लेकिन आखिरी में परिणाम बिगड़ जाते हैं, तो उसके माध्यम से वो जहाँ जाने वाला है उसके लिए उसका ज्ञान हो गया है, इसलिए वो उसके ऐसे परिणामों में जो है संक्लेश आदि उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि महाराज जी हमने बचपन में सुना है कि उपवास के दिन पानी नहीं पीना चाहिए, तो क्या ये सही है कि उपवास के दिन पानी पीने से आधा उपवास कहलाता है कि नहीं? हाँ, आपका प्रश्न है कि उपवास के दिन पानी नहीं पीना चाहिए। देखो, उपवास भी जो है दो होते हैं, एक होता है खालिस उपवास जिसमें आप कुछ ग्रहण नहीं करते, और एक जलोपवास होता है, तो उसको जलोपवास कहते हैं। तो उसको अनुपवास भी कहा है, यानी उसको जैसे कि जो भोजन कर रहे हैं उसकी तुलना तो मैंने भोजन तो नहीं है, लेकिन उसको पानी ले लिया तो वो जो है अनुपवास के अंतर्गत आता है। तो ये भी जो है आगम में वर्णित है। तो आप यदि कुछ चीज़ जैसे इसमें आप लेंगे जल अकेला लेंगे और कुछ नहीं लेंगे, तो वो एक प्रकार से आपका जलोपवास या अनुपवास हो गया, तो आप उसको कर सकते हैं। तो यानी आपकी जितनी सामर्थ्य है, अपने को अपनी सामर्थ्य देख करके ही करना चाहिए। यदि अपनी सामर्थ्य नहीं है और यदि अपन उस समय में यदि सामर्थ्य से ज़्यादा करेंगे तो फिर परिणामों में संक्लेश उत्पन्न होगा, या फिर अपन धीरे धीरे उसको जो है अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने का प्रयास करें। जब अनुकूलता रहती है, जैसे मौसम की अनुकूलता रहती है, जब ठंडक है उस समय में कम प्यास लगती है तो अपन बिना पानी का भी कर सकते हैं। जब कभी मौसम में गर्मी रहती है, नहीं सहन होता, तो उस समय में पानी वाला कर सकते हैं। तो ऐसा देख करके यदि आप प्रयास करेंगे तो उसको जो है आप धीरे धीरे करने में समर्थ हो जाएंगे। तो इसलिए मतलब सामर्थ्य को देख करके अपने यहाँ पर जो एक नीति वाक्यामृत ग्रंथ है उसमें आचार्य सोमदेव सूरी ने कहा है कि जैसे तुला होती है तो तुला में दोनों जो पलड़े होते हैं बराबर होते हैं तो अच्छी दिखती है, तो ऐसे ही अपने लिए ऐसे व्रत या उपवास करना चाहिए जिससे शरीर के ऊपर और मन के ऊपर उसमें जो है संतुलन बना रहे, उसमें किसी के ऊपर विपरीत प्रभाव ना पड़े। यदि शरीर के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो फिर आगे करने में जो है समर्थ नहीं होते हैं, और मन के ऊपर यदि विपरीत प्रभाव पड़ता है, संक्लेश आदि होता है, तो उसमें निर्जरा की अपेक्षा बंद ज़्यादा होने लगता है। इसलिए अपने लिए उसमें जो है देख करके करना चाहिए। नहीं, दोनों का फल एक सा कैसे हो सकता है? जब दोनों चीज़ें अलग अलग हैं तो दोनों का जो है फल अलग अलग है। अरे नहीं, कह रहे ना, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। आपने उपवास यदि लिया है तो उसमें आप पानी पिए नहीं, और जलोपवास लें तो उसमें जल पिएंगे तो आप जलोपवास कहलाएगा। दोनों अलग अलग हैं। जब चीज़ अलग अलग है तो अलग अलग फल मिलेगा नहीं मिलेगा। समूर्छन जाति के जीव के कौन सा ज्ञान होता है? समूर्छन जाति के जीव होते हैं, समूर्छन, हाँ, उनके कौन सा ज्ञान होता है? समूर्छन जीवों में, समूर्छन जीव जो होते हैं उनके पास में जो है, क्योंकि उनके पास में पहला ही गुण स्थान होता है, तो उनके पास में कुमति और कुश्रुत ज्ञान होते हैं। क्योंकि जब तक संगी नहीं होता तब तक जो है उनके पास में जो है
वहाँ पर सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। लेकिन समूर्छन जीव में भी समूर्छन जो है केवल अपन जहाँ पर समूर्छन को यदि 4 इंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय तक ले रहे हैं तो उनमें जो है मिथ्या ज्ञान ही रहेगा। लेकिन समूर्छन जो है संगी भी होते हैं, जहाँ पर जो आखिरी समुद्र है, आखिरी वहाँ पर जो द्वीप है, वहाँ पर समूर्छन बड़े बड़े महामत्स्य जो होते हैं वो समूर्छन होते हैं, तो उनके पास में सम्यक ज्ञान भी हो सकता है, बल्कि वो अणुवृत्ति भी हो सकती है। और महाराज प्राचीन प्रतिमा में और नवीन प्रतिमा के दर्शन में क्या अंतर है? प्राचीन प्रतिमा में और नवीन प्रतिमा के दर्शन में क्या अंतर है, प्रश्न आपका ऐसा है। तो जहाँ जो प्राचीन प्रतिमाएं होती हैं वो मतलब बहुत सारे लोगों के द्वारा उनकी आराधना पूजा की गई है, तो उसके माध्यम से उनको जो दर्शन करते हैं तो अपने लिए उस समय में उनकी भावना जहाँ पर देखते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि कितने सारे लोगों ने दर्शन करते करते भी अपने लिए, जहाँ मंदिर में अपन आते हैं उस समय में जिनालय के बारे में, प्रतिमाओं के बारे में कि वो धन्य हैं, कितने लोगों ने इसके माध्यम से अपने जीवन में लाभ उठाया है, इनके माध्यम से कितने लोगों ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया होगा। इस प्रकार की भावना यदि अपनी उस समय में उस प्रतिमा के साथ में जुड़ी हो तो उसके माध्यम से अपन जो है प्राचीन प्रतिमा के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने लाभ लिया है, तो वो जो है भावना यदि अपनी उस समय में अपन रखें तो अपन उससे ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। परिशातन क्रिया क्या होती है महाराज जी? क्या जो है परिशातन, और एक और शब्द आता है उसमें जो ग्रहण करते हैं अपन, परिशातन यानी जो अपने परमाणु जो इनको नौकर्ण वर्गणाओं को अपन ग्रहण करते हैं, तो वो शब्द जो है स्मरण में नहीं आ रहा, तो उसके माध्यम से अपन जहाँ जब तक युवावस्था होती है उस समय में ग्रहण की क्रिया ज़्यादा होती है, परिशातन की क्रिया कम होती है। लेकिन जब वृद्धावस्था जाती है तो उसमें ग्रहण की जो है क्रिया कम होती है, जहाँ अपन जो वर्गणाएं हैं अपनी वो बाहर उनका निकलना ज़्यादा होता है। तो ये जो है मतलब स्वाभाविक ही है कि जहाँ पर जब जो बच्चा पढ़ता रहता है उस समय में जो है उसके लिए बहुत कुछ ग्रहण करता है। जहाँ व्हेल मछली के बारे में पढ़ा था कि एक एक दिन में वहाँ पर जो है अगले अगले दिन में बच्चा जो उसका रहता है व्हेल मछली का, एक एक दिन में 1,000 किलो उसकी वृद्धि होती है, बड़े बड़े होते जाते धीरे धीरे धीरे। तो ऐसे उस समय में वो परिजनन को ग्रहण ज़्यादा करता है, और आखिरी में जब जहाँ वृद्धावस्था होती है उस समय में शरीर जो है सिकुड़ने लगता है, तो उस समय में जो है वो परिसाधन क्रिया ज़्यादा होती है। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं अपन एक ऐसे क्षेत्र जहां पर पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ, बिजोलिया पार्श्वनाथ कहते हैं, जहाँ पर अभी भी बहुत सारी शिलाएं इस प्रकार से दिखाई देती हैं कि जैसे जो कमट ने उनके ऊपर संबर के भाव में जहाँ पर ज्योतिष देव ने उनके ऊपर बरसाई हैं, और जहाँ पर उनके लिए केवल ज्ञान हुआ, ऐसे बिजोलिया पार्श्वनाथ भगवान जहाँ पर बहुत सारी प्रतिमाएं हैं, और उन सभी की ऊर्जाओं को आह्वान करने के लिए पुनः एक बार उनका नाद करते हैं। बरस रही है पार्श्वनाथ भगवान की ऊर्जा, जिसने मस्तिष्क के सारे विकारों को धो दिया है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ मिला सबको मिले, इस भावना से पूरे लोक में उसको फैलते हुए देखें। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराए। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराए। सुखी रहे
पार्श्वनाथ भगवान को नमन करते हुए उनके 10 गणधरों को नमन करते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि किंतु मां भाति। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता